हिंदी व्याकरण में हम इन दिनों में पाठ 21 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 21 में मुहावरे भी हैं और लोकोक्तियाँ भी हैं। मुहावरों का अध्ययन हम कर चुके हैं और मुहावरे मैंने आपको बताया था कि वे वाक्यांश होते हैं जो अपने शब्दों के अर्थ से अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण पे बताया था, काठ का उल्लू, लकड़ी का उल्लू उसका अर्थ नहीं है बल्कि निगाह मूर्ख, ठीक है ना। आज हम उसी का सेकंड पार्ट, मुहावरों के अलावा इसमें लोकोक्तियाँ भी आती हैं। तो कई बार कई लोग अलग अलग नहीं समझ पाते कि मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है। मुहावरे अपना शब्दों से अलग अर्थ प्रकट करते हैं और लोकोक्तियाँ, जिनका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, कहावत भी, इसे आम भाषा में कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्तियाँ एक अर्थगर्भित वाक्य होता है जिसके अंतर्गत जीवन की सच्चाई छिपी हुई होती है, ठीक है ना। तो जैसे बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब है जिसके पास लाठी है, जिसके पास शक्ति है, तो वो चीज़ उसी की हो जाएगी, यानी कि बलवान की जीत होती है। तो लोकोक्तियों के लिए हम पहले इसको अगर परिभाषा देखें तो लोकोक्तियाँ कहावतों को भी कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, लोकोक्तियाँ कहावतों को भी कहा जाता है। लोकोक्तियाँ एक अर्थगर्भित वाक्य होता है। अर्थगर्भित मतलब इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। जिसमें लोक जीवन की जिसमें लोक जीवन का सत्यांश होता है, मतलब सच्ची एक बात होती है उसके अंदर, इसलिए उसे कहावत भी कहा जाता है। अक्सर कहावतों का प्रयोग हम बहुत बार करते हैं। अक्सर लोग, हम जब भी बोलते हैं तो कहावतें ही ज़्यादा हम बोलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसे कहावत में बोला जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत का अर्थ है कि हमेशा जिसके पास लाठी है मतलब ताकत है, तो उसकी हमेशा जीत होगी, उसकी बलवान की ही जीत होती है। इसका अर्थ वैसे सामान्य भाषा में हम कहेंगे कि बलवान की ही जीत होती है। अब अगर मैंने लिखा, अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इसके लिए इसको बोलने से ही पता लग रहा है कि हमें मनचाही वस्तु मिल जाना। अंधा व्यक्ति क्या चाहेगा कि मुझे दिखाई देने लग जाए, तो इसका मतलब निकलेगा मनचाही वस्तु मिल जाना। कोई वस्तु, अगर व्यक्ति मान लो कोई भूखा है, कोई व्यक्ति 2-3 दिन से भूखा है, अब वो तो पकवान चाहेगा नहीं, उसे थोड़ी चाहिए कि बहुत सारा पकवान चाहिए मुझे। उसे अगर रोटी मिल जाती है तो वो क्या कहेगा, मैं 4-5 दिन से भूखा था। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मुझे तो रोटी मिल गई, मेरे तो एकदम से मैं तो जी आया, ठीक है ना। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें मतलब मनचाही वस्तु मिल जाना। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, नाम से पता लग रहा है सब जने अंधे हैं। अंधों में काना राजा, सब लोग अंधे हैं। उसमें एक काना मतलब एक आंख का व्यक्ति अगर आ जाए तो उसकी वो होगी। तो मूर्खों में कम ज्ञान वाला, मूर्खों में कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी आदर पाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, अंधों में काना राजा, सब लोग अंधे हैं लेकिन एक व्यक्ति काना है। काना मतलब जिसको, उसको बोला जाता है जिसकी एक आंख नहीं हो। तो बाकी सबको तो, अंधों को तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो काना है तो उसको दिखाई दे रहा है, तो वो राजा बन गया ना। तो ये तो कहावत हुई। लेकिन अब जैसे एक जगह हम गए, वहाँ सारे के सारे अनपढ़ लोग हैं और थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, थोड़ा सा, हम आप और हमारे जितना नहीं, बहुत कम।
तो वो तो निरक्षर है, उनको तो कुछ आता ही नहीं है। अब उसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि उसको तो अक्षर ज्ञान है, वो पढ़ भी सकता, थोड़ा बहुत चाहे टूटा फूटा ही पढ़े, तो उनके अंदर वो आदर पाएगा कि ये तो पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, शहर से आया है। आगे समझ में? इस तरह से जो मूर्ख लोग होते हैं उनके अंदर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आदर पा लेता है। इसलिए कहावत है, अंधों में काना राजा, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। अब कोई व्यक्ति है तो कुछ भी नहीं, लेकिन अपनी बात को इतना बड़ा कहता है, अपनी योग्यता को बड़ा चढ़ा करके बताना, अपनी योग्यता को मतलब अपनी योग्यता से बहुत बढ़ बढ़ करके बातें करना। योग्यता चाहे कम ही हो, लेकिन अपनी योग्यता से बढ़ चढ़ करके बातें करना। अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। अब कोई व्यक्ति जितना ज्ञान है उतनी ही बात ही कर ले, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा समझना, जिसको बोलते हैं ना अपने आप को ज्यादा समझना, कहता है ये छोटा मुंह बड़ी बात मत कर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि अगर जिसके पास लाठी है तो वो ताकतवर है, ठीक है। इसके लिए कहेंगे हम, शक्तिशाली के सामने सब जने झुकते हैं। शक्तिशाली के सामने सभी झुकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं इसके लिए, वो तो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली जो होता है उसके सामने सब झुक जाते हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं, बलवान की ही जीत होती है। बलवान व्यक्ति है उसकी हमेशा जीत होती है, यूं भी कह सकते हैं, ठीक है। और घर का वेदी लंका ढाए, घर का वेदी लंका ढाए। इसका मतलब है कि आपसी बैर घर का सत्यानाश करता है। आपसी बैर या आपसी दुश्मनी, आपसी बैर या दुश्मनी घर का सत्यानाश करता है। कोई बाहर का व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता, घर का व्यक्ति होता है वो ही भेद बताता है, उसी से लंका ढह जाती है। जैसा कि रावण के साथ हुआ था, है ना। रावण के भाई ने ही बता दिया था कि इसकी नाभि के अंदर तीर मारो, जिससे रावण की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कहते हैं, अगर मेरे घर के सारे भेद मुझे पता है, अगर मैं बाहर के लोगों को बताऊंगी तो हमारे घर का कोई नहीं हमारे घर को बचा सकता। उसी तरह से आपस की जो दुश्मनी होती है वो हमेशा घर का सत्यानाश कर देती है। इसलिए हमें हमेशा एक साथ होकर रहना चाहिए, प्रेम प्यार से रहना चाहिए, ठीक है ना। जितनी भी कहावतें हैं अपने आप में बिल्कुल एक सटीक हैं, उनमें कोई भी बेटा दो राय नहीं है। कहावतों से ही हमें सीख मिलती है, ठीक है। आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।